So hello everybody, today we are dealing with a calorimeter. So what exactly is a calorimeter? It is consisting of two words, calorie and meter. Calorie is technically translation of heat and metron or word meter stands for measurement. So we are going to measure heat and with the measurement of heat we will try to determine the specific heat capacity of an unknown solid. तो अब ये कैसा दिखता है एक बार अपने इसको देख लेते हैं. तो दिखने में तो ये कुछ ऐसा आता है. ये एक कैलोरीमीटर का अरेंजमेंट है. अगर इसको अपने अनबॉक्सिंग करके देखें तो वी हैव एन अपर लिड. ये अपर लिड एक वुडन फ्रेम का बना हुआ है पूरा. इसको अगर हटा दें तो इट इज जस्ट द अपर लिड. वी रिमूव दिस पार्ट और इसके अंदर ज्यादा नहीं, बस ये एक तांबे का लोटा है, मतलब एक कॉपर का एक कंटेनर है और यही कैलोरीमीटर है. मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जब अपने मास ऑफ कैलोरीमीटर लिख रहे हैं, वी आर ओनली राइटिंग द मास ऑफ दिस कंटेनर. वी आर नॉट राइटिंग द मास ऑफ दिस एंटायर बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब इंसुलेशन का काम करता है. मतलब अगर मैं इसको हटा करके बाकी चीजों को अगर देखता हूं, द अपर लिड, द इनर कोटिंग ऑफ द फोम, ये सारा का सारा काम बस इंसुलेशन का करता है. तो जो हीट ट्रांसफर का काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस कैलोरीमीटर के अंदर हो रहा है, यानी कि इस तांबे के लोटे के अंदर हो रहा है. अब अपने एक एक करके एक बात पे आते हैं. व्हाट आर वी एग्जैक्टली गोइंग टू डू? सो वी हैव मास ऑफ अ सॉलिड. तो द अननोन सॉलिड व्हिच वी आर डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका पहले अपने मास कैलकुलेट करते हैं. कैलोरीमीटर व्हिच इज ओनली दिस कंटेनर, इसका मास. मास ऑफ वाटर, वी विल फिल दिस कंटेनर विद सम लिटिल वाटर और इसको लिटिल वाटर कंटेन करने के बाद इसके अंदर अपने ऐसे केस के अंदर पैक कर देंगे. ये स्टिरर है यानी कि चम्मच ऐसा. वी विल मेजर द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर. तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए वी हैव अ थर्मोमीटर. इस थर्मोमीटर को अपने यहाँ पे ऐसे फिक्स भी कर सकते हैं. तो इस थर्मोमीटर को यहाँ इस तरीके से अटैच कर दिया जाए. सो वी विल बी हैविंग एन इनिशियल रीडिंग एंड फाइनल रीडिंग ऑफ द बॉक्स. ये ऐसा. नाउ दिस इज फिट फॉर एक्सपेरिमेंट. तो आपने क्या करें, मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ कैलोरीमीटर, मास ऑफ वाटर और इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर. तो दिस इज ऑन द कोल्डर साइड, रूम टेम्परेचर पे या थोड़ा कोल्डर है. नाउ व्हाट वी विल डू, जिस सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिटरमाइन करना है उसको बॉइलिंग वाटर में हीट करेंगे, गर्म करेंगे. एक रस्सी लगा करके उसको बॉइलिंग वाटर में 20-30 मिनट्स तक गर्म कर लेंगे, सो दैट द सॉलिड आल्सो अटेन्स द टेम्परेचर इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस. एंड देन व्हाट वी विल डू, यूजिंग द थ्रेड we will plunge it in cold water, making sure कि पानी splash नहीं करे बाहर की तरफ. And then we will close the container. The container is closed so that there is no heat exchange taking place between the surrounding. तो surrounding के साथ कोई भी heat exchange नहीं हो, इसीलिए ये पूरा arrangement जो है वो wood का और अंदर में foam और air insulation किया गया. So now what we can say is that the heat energy liberated by body at higher temperature is equal to the heat energy absorbed by body at lower temperature. So technically यहाँ पे higher temperature पे solid है which was heated with the warm water, जिसको 100 डिग्री सेल्सियस पे अपने warm कर रहे थे. तो final temperature of the mixture अपने determine करेंगे when thermal equilibrium is reached. यानी कि धीरे धीरे करके जो कोल्डर वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और जो सॉलिड है उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा. एंड अ फाइनल टेम्परेचर विल बी रीच्ड व्हिच इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. एंड देन यूजिंग द फॉर्मूलेशन दैट हीट एनर्जी लिबरेटेड बाय बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, वी विल डिटरमाइन दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड. इसको एक बार फिर से अपने समराइज करते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं. सबसे पहला चीज अपने जो डील कर रहे हैं दैट इज व्हाई द कैलोरीमीटर इज मेड अप ऑफ कॉपर. इसके दो रीजंस हैं. कॉपर इज हैविंग लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कि कॉपर एनर्जी खुद एब्सॉर्ब नहीं करेगा लेकिन ट्रांसफर करेगा. इसका मतलब यह है कि कॉपर इज हैविंग गुड थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी और हीट एब्जॉर्प्शन को लेकर के कंफ्यूजन नहीं रखना है. एक है हीट एब्सॉर्ब, मतलब अगर आप मेरे को हीट दोगे तो मैं उसको रख लूंगा, और दूसरा है कि आप मुझे हीट दोगे तो मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा, आगे भेज दूंगा. तो ये दो अलग अलग प्रॉपर्टी है. इट मे बी कि कोई सामान हीट ज्यादा एब्सॉर्ब कर लेता है और कंडक्ट करता ही नहीं, जैसे वाटर. वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उसको आप हीट दोगे वो एब्सॉर्ब कर लेगा, और लो कंडक्टिविटी है मतलब कि वो आगे उसको भेजेगा ही नहीं. तो वाटर इज हैविंग हाई
specific heat capacity but low thermal conductivity. In case of copper, we have low specific heat capacity and good thermal conductivity. So due to these two reasons, copper is favored for making a calorimeter. तो कॉपर से हम लोगों ने कैलोरीमीटर बनाया. सॉलिड जिसका भी अननोन सॉलिड है जिसका हमको डिटरमाइन करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वी कैलकुलेटेड इट्स मास, heated it to an initial temperature, and then the entire system is working on this aspect or on this idea that heat energy liberated by body at higher temperature is equal to the heat energy absorbed by body at lower temperature. इसको अपने एनर्जी कंजर्वेशन भी मान सकते हैं. It is as simple as energy conservation statement, and it is also regarded as principle of calorimetry on which calorimeter works. That is, the energy which is liberated by body at higher temperature is absorbed by body at lower temperature till a thermal equilibrium is established. इसके बाद अपने सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. Q is equal to mc delta theta. That is, heat energy absorbed is product of mass, is specific heat capacity of the substance, and the change in temperature that came across while heat was transferred to it. तो ये जो heat energy liberate कर रहा है solid is absorbed by calorimeter and water. कैलोरीमीटर और वाटर आपस में एक ही सिस्टम बना करके रह रहे थे. तो इस दोनों का हम लोगों ने इनिशियल टेम्परेचर भी सेम रखा है और फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तो ये दोनों का दोनों साथ में ही राइज कर रहा है. तो इन दोनों का यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर सेम है. एंड देन यूजिंग दिस वी जस्ट सॉल्व फॉर CS by solving this equation and we get a specific heat capacity of unknown solid. So this is the simple working of a calorimeter where we have discussed why copper is used in making a calorimeter and the principle of calorimetry. कि principle of calorimetry किस पे based है? It is simple energy conservation statement. So I hope you enjoyed watching it video and this was the calorimeter which we were discussing. Calorimeter याद रखें, इस केसी को calorimeter नहीं कहते हैं. सिर्फ ये जो कॉपर का जो तांबा का जो लोटा है जिसको अपने कह सकते हैं एक कंटेनर है, एक ग्लास है, सिर्फ यही कैलोरीमीटर है. सिर्फ यही. ये जो केसिंग है ये बस एक थर्मल इंसुलेशन का काम करता है ताकि हम लोग यहाँ पे ये बात नहीं करें कि ये जो हीटेड सॉलिड था इसने हीट एनर्जी सराउंडिंग में भी लॉस कर दिया. सो वी आर कंसीडरिंग दैट नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग बिकॉज़ द एंटायर सेटअप इज टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग. So I hope you liked the video. Please subscribe to the channel if you haven't. Bye.